नमस्कार साथियों, आज फिर से आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल राउंड सब्जेक्ट में ग्रेट वेलकम है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं एफएससी जीडी 2023 का टारगेट लेकर चल रहे हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी का टारगेट लेकर आप मान सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स सभी में क्या होता है, कॉमन होता है। जैसा कि आप सभी लोग पता ही होगा, प्रीवियस क्लास में मैंने एक मैथमेटिक्स का टॉपिक उठाया हुआ है, परसेंटेज यानी कि प्रतिशत के बारे में आप लोगों को पढ़ा रहा था। ठीक है, क्लास को बताने से पहले थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8109471083। देख सकते हैं आप यहाँ पर स्क्रीन पर। जो भी अभ्यर्थी एफएससी जीडी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहता है वो हमसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। हम उसको ग्रुप में ऐड कर लेंगे तो वो भी उसी परीक्षा की क्या कर सकता है, प्रिपरेशन कर सकता है बहुत ही अच्छे लेवल पर। और अब मैं बात करता हूँ क्लास की। तो हम लोगों ने मैथमेटिक्स में परसेंटेज स्टार्ट किया हुआ था, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल का हम परसेंटेज आपको पढ़ाने वाले हैं। ये जो आपकी परसेंटेज की क्लास है वो आपकी 4 नंबर की क्लास है। इसका मतलब ये है कि इससे पहले 3 क्लासेस आ चुकी हैं। तो अभी तक जिन अभ्यर्थियों ने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके आप उसको विजिट कर लेना, क्योंकि उसमें बेसिक पढ़ाया गया है। जब तक आपको बेसिक क्लियर नहीं होगा ना, तब तक आपको परसेंटेज समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे लोगों को लगता है परसेंटेज हमको आता नहीं है, ये बनते नहीं है। तो सारे परसेंटेज आपसे बनेंगे, बस आप एक बार उन क्लासेस को देख लेना जो मैंने बेसिक पढ़ाया हुआ है। अब ये वाली जो क्लास है इसमें मैं आपके सामने लेकर आया हूँ टाइप 3 के क्वेश्चन। अब थोड़ा सा लेवल हम इसमें बढ़ाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन वैसे ही रहेंगे लेकिन आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए बिना देरी करते हुए क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं, इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज मौसम काफी सुहाना है, बारिश हो रही है बाहर, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है और इसी मौसम को देखते हुए आज पढ़ाने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो इस प्रश्न की बात करेंगे। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन आज की क्लास का। सामने इन्होंने ये कहा है कि किसी संख्या के 4/5 तथा 45% का अंतर 56 है, उस संख्या का 65% कितना होगा, ये हमको निकालना है। ठीक है भाई, सबसे पहला इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है कि आपसे ये कहा जाता है कि किसी संख्या के, यानी कि कोई संख्या होगी, ठीक है, उसका इतने में कितना प्रतिशत है, 45% है। उसका डिफरेंस कितना दिया है, 56 दिया है। तो कुल मिला के आपसे ये कहा जा रहा है कि एक संख्या है x, ठीक है, और उस x का 4/5 जो चीज है उसका 45%, क्या चीज, 45% का अंतर, 45% का जो अंतर है ना वो कितना है आपका, 56 है। ये वाली जो लाइन है वो तो हमारे इस प्रश्न को पढ़ने से बन जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। ठीक है, आगे इन्होंने कहा है कि उस संख्या का 65% ज्ञात कीजिए। तो ये वाली जो संख्या है ना, इसका वो क्या निकालना है, 65% निकालें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी वाला क्वेश्चन आता है ना इस तरह का, तो 2 काम करने हैं। या तो आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करो या फ्रैक्शन को काय में चेंज कर लो, परसेंटेज में, जो आपको कन्वीनियंट लगे उसमें कर सकते हो। ठीक, तो चलो हम एक काम करते हैं, इसको काय में चेंज कर लेते हैं, परसेंटेज में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे आपको 2 तरीके बता रहा हूँ। पहला तरीका तो वही है, सिंपल सा, क्या है, 4/5 है, इसको परसेंटेज में चेंज करना, 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये काय में चेंज हो जाएगा, परसेंटेज में। ये 5 से 21 में चला जाएगा तो ये कितना हो गया, 80% हो गया। कितना हो गया भाई, 80% हो गया। दूसरा तरीका क्या है, हमको ये पता होना चाहिए कि 1/5 का मतलब क्या होता है, 20% होता है। अगर मैं इसका 4 टाइम कर दूं, 4 टाइम निकाल लूं, कितना निकाल लूं, 4 टाइम, तो मेरे को 4 का यहाँ पर भी गुणा करना पड़ेगा। तो 4 दूनी कितना होता है, 8, 80%। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो 4/5 ऐसे भी निकाल सकते हैं और 4/5 का जो परसेंटेज है वो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। जो आपको बेटर लगे उससे आप करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, अब अपना क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पर इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 80% लिखेंगे और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 45% लिखेंगे। इज इक्वल टू कितना है आपका, 56 है। 80 में से 45 घटा देंगे, कितना बचेगा आपका, ये मल्टीप्लाई का साइन था, यहाँ पर काय का साइन था, मल्टीप्लाई का। ठीक है, तो 10 में से 5 जाएंगे, कितना बचेगा, 5 बचेगा। यहाँ कितना बचा, 7 में से 4 जाएंगे, कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो 35% आ गया और इधर कितना चल रहा है, 56 चल रहा है आपका। डन। अब आपने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो 56 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 35। ठीक है, अब 35 में अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 का तो आपको वो संख्या ज्ञात हो जाएगी। हमें वो संख्या ज्ञात नहीं करनी, हमें उस संख्या का क्या निकालना है, परसेंटेज। तो सिंपली आप 65 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक काम कर ले, 7 से काट देते, 7 5 35, 7 8 56। ठीक है, और ये 5 से काट लेते, कितनी बार चला गया, एक बार, बचे 5 3, 13 8 कितना होता है, 104। ठीक है, तो 104 क्या हो गया, आपका उत्तर हो गया, करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना होता हम लोगों को, सिंपली आपको क्वेश्चन पढ़ के लाइन सेट करनी है
और अगर आपको एक चीज फ्रैक्शन में दी है, दूसरी परसेंट में दी है, या तो आप परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए या फ्रैक्शन को काय में कन्वर्ट करिए, परसेंट में कन्वर्ट करिए, बस। और सिंपली आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। पसंद आया? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न को देखते हैं। इनका ये कहना है कि एक आयस्क में 26% लोहा है। चलिए मान लिया हमने कोई आयस्क है, ठीक, उसमें 26% आयरन है। कितना आयरन है? 26% आयरन है। डन, ओके। तो 91 लोहा पाने के लिए कितना आयस्क चाहिए होगा? तो इसको किसके इक्वल में लिख देंगे? 91 के इक्वल में लिख देंगे। बस सिंपली इसको सॉल्व भी तो करना था यार, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। 91 डिवाइडेड बाई 26 मल्टीप्लाई 100। 13 से काट लीजिए, 13 दूनी 26, 13 सत्ते 51। ओके, 2 से ये कट जाएगा, कितनी बार में चला जाएगा? 5 50, 5 7 35, तो एक्स की वैल्यू आ गई 350, यानी कि केजी। ओके, तो इनका ये कहना था कि एक आयस्क में, ये आयस्क में इतने परसेंट लोहा है, तो 90% पाने के लिए, 90% पाने के लिए कितना हमको आयस्क लेना पड़ेगा? तो उसको आप सिंपली यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए बच्चों, इस तरह के प्रश्न की बात करते हैं। इनका ये कहना है यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध माना जाता है, ठीक, तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो जब भी आप अपने मॉम डैड के साथ कभी सोना या गोल्ड परचेस करने गए होंगे, तो आपने जो गोल्ड लिया होगा उसमें वो बोलता है, सुना कि इसमें इतने प्रतिशत क्या है? गोल्ड है। इतने प्रतिशत क्या है? गोल्ड है। बाकी जो है इसमें क्या है? इम्प्योरिटी है। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको क्या करना होता है? तो ध्यान समझिएगा, यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध माना जाता है, तो आपको क्या लिखना है? 100/20। डन। तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोना की प्रतिशतता, तो कितने का मल्टीप्लाई कर देना है? 22 का। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, यही आपका क्या है? आंसर है। तो 2 से काट लेते हैं, ये 12 हो गया, ये कितना हो गया? 11 हो गया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया? 11, 100 हो गया। और 12 का डिवाइड कर देंगे, तो 12 का डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा 91.66%। लेकिन हमको क्या लिखना है? इस फॉर्म में लिखना है। तो इस फॉर्म के लिए आपको पता ही होगा 0.666 का मतलब क्या होता है? 2/3 होता है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 91 प्लस 0.66, और इसका मतलब क्या होता है? 91 प्लस 2/3 का मतलब क्या होता है? इसको किस तरह से लिखा जाता है? 91 2/3%, क्योंकि परसेंट निकाला ना आपने। डन। तो सिंपली मैं इसको हाल के एक ही लाइन में इतना लिख सकता था, कहते 91 2/3। बस थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करके बता दिया कि ये ऐसे लिखा जाता है। मतलब डायरेक्ट कैसे लिख दिया आप पूछ सकते थे, तो वो इस तरह से लिखा जाता है। अदरवाइज अगर आपको नहीं पता तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अदरवाइज आपको पता है तो डायरेक्ट आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आई? तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है, यदि 24 कैरेट सोने का 100% शुद्ध सोना माना जाता है, तो 100 को ऊपर लिखेंगे और उसको नीचे लिखेंगे, और जिसमें शुद्धता की जांच करनी है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपली आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आया? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इनका ये कहना है कि 2.5 सेंटीमीटर लंबे एक रैखिक खंड को गलती से 2.55 सेंटीमीटर माप लिया जाता है। तो एक 2.5 सेंटीमीटर लंबा एक रैखिक खंड था, जिसको वाई मिस्टेक उन लोगों ने 2.55 सेंटीमीटर मेजर कर लिया। ठीक है, तो उसमें कितने परसेंट की एरर हुई है उसको हमको निकालना है। चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इसमें कितना एरर आया उसको निकालते हैं। तो यहाँ पर अपन 0 मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर दशमलव के 2 अंक है, तो हम 0 लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इसमें आप डिफरेंस निकालेंगे तो माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा आपका? 0.05 आ जाएगा, यानी कि इतने सेंटीमीटर का। तो इसमें क्या हुआ? एरर हुआ है। तो जब भी एरर वाला क्वेश्चन आए, यानी कि त्रुटि वाला क्वेश्चन आए, हमेशा आपको एरर ऊपर लिखना है। एरर कितना लिखना है? ऊपर लिखना है, और जिसमें एरर है उसको नीचे लिखना है, और 100 से आपको क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये वाला पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर 2 0 आ जाएंगी, ये वाला पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर 1 0 आ जाएगी। डन। 5 से ये कितनी बार में चला गया? 5 बार में चला गया। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गई, 5 से ये कैंसिल हो गया, तो आपका कुल मिला के 2% आपका आंसर आएगा। डन। समझ में आया? एक बार फिर से समझाते हैं। उन्होंने ये कहा कि 2.5 सेंटीमीटर लंबे रैखिक खंड को मेजर करते समय उसमें 2.55 सेंटीमीटर का उसको काउंट कर लिया जाता है, गलती से इतना काउंट कर लिया जाता है, तो उसमें कितनी परसेंट एरर है? तो सबसे पहले तो इसमें एरर निकालोगे आप,
और एरर को ऊपर लिखना है, और जिसमें एरर है उससे आपको डिवाइड करना है, और परसेंट में चेंज करना है तो 100 का मल्टीप्लाई करना है, और सिंपली आपको सॉल्व करना आना चाहिए। पॉइंट हटाएंगे तो 2 पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो ऊपर आ जाएगी। सिंपली कैलकुलेशन हो गया और आपका आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो इस प्रश्न को देखते हैं, इनका ये कहना है यदि राम की आय श्याम की आय से, ओके, इनकम ऑफ राम और श्याम की आय से इनकम ऑफ श्याम, ठीक है, 25% अधिक है। चलो मान लो राम की आय 100 रुपये है, कितनी है, 100 रुपये है, तो सॉरी श्याम की आय कितनी है, 100 रुपये है, तो राम की आय कितनी हो जाएगी, इससे 25% अधिक है, यानी कि 100 में आप जोड़ दोगे तो 125 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 125 रुपये हो जाएगी। तो दोनों की आय में कितना डिफरेंस है, 25 रुपये का डिफरेंस है। डन। अब इनने क्या पूछा है हमसे, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। श्याम की जो आय है ना वो राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो राम के कंपैरिजन में श्याम का पूछा है, राम के कंपैरिजन में श्याम का पूछा है, तो आपको क्या करना है, जितना परसेंट दिया है, कितना परसेंट कम है आपको पता है, 25 रुपये। कितने रुपए कम है, 25 रुपये। किससे, राम से, तो राम की आय नीचे लिखोगे, ठीक है, जितने प्रतिशत कम है उसको ऊपर लिखोगे और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सिंपली आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपको परसेंटेज बताना है ना, ठीक है। तो ये 25 से काट लो, कितनी बार में चला गया, ये 5 बार में चला गया, 5 से इसको काट लो, कितनी बार में चला गया, ये 20 बार, तो यानी कि 20% इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को आप फॉर्मूले से भी ट्राई कर सकते थे। तो जब भी प्रतिशत में कमी की बात आए, कमी, तो कमी के लिए फॉर्मूला होता है रेट अपॉन 100 प्लस आर मल्टीप्लाई 100। आर का मतलब क्या होता है, 25, तो 25 लिखा, 100 प्लस आर का मतलब 25 मल्टीप्लाई 100, तो ये 25 बटे कितना हो गया, 125, सिंपली ये आ गया। तो ये उसी चीज़ को अप्रोच कर लिया। अब ये वाली जो स्टोरी है जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, ये ज़्यादा कन्वीनियंट है कंपेयर टू फॉर्मूला, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तो दिक्कत आ जाएगी, बट फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं और फॉर्मूले की बेसिस पे भी इस तरह के क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। अदरवाइज आपको ये समझ में आ गया तो इससे भी आप कर सकते हैं। समझ में आया? अब इसी तरह का एक क्वेश्चन आपको बताते हैं, उसको ट्राई करके देखते हैं। चलिए आइए बच्चों, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। सेम टाइप क्वेश्चन, इनका ये कहना है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो, ओके, तो उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी जाएगी उस पर होने वाले व्यय में वृद्धि ना हो। तो सेम टाइप क्वेश्चन, इसको भी आप उसी फॉर्मूले से कर सकते हो, या सिंपली आप ये लिखोगे, देखो पहले वो वस्तु में हमको कमी निकालनी है, तो 20 डिवाइडेड बाय, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उस वस्तु का मूल्य कितना मानेंगे हम, 100 मानेंगे, तो 100 में 20 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 120, और सिंपली आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आएगा। देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दो, ये इससे कैंसिल कर देते हैं, कितनी बार में चला जाएगा, ये आपका चला जाएगा 2 से ही काट लेते हैं 6 बार में, और ये कितनी बार में, 5 बार में, तो इसको और काट लो, ये कितनी बार में चला गया, 3 बार में, और ये कितनी बार चला गया, 10 बार में। तो 50/3% की क्या आएगी, इसमें कमी आएगी, ठीक है। ओके, आप इसी क्वेश्चन को आप चाहते तो उससे भी कर सकते थे, कमी वाले फॉर्मूले से। तो कमी वाला फॉर्मूला क्या कहता है, ऊपर क्या है, रेट और 100 प्लस रेट मल्टीप्लाई 100, सेम थिंग, यही वाली अप्रोच हो जाती है, और इसको सॉल्व करोगे आपका उतना ही आंसर आएगा। तो क्या आंसर आ गया इसका, ऑप्शन ए, ठीक है। तो जब भी कमी वाला क्वेश्चन आता है तो आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। कमी निकालने के लिए क्या होता है, रेट होता है, लिख देता हूँ फिर से, कमी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रेट अपॉन 100 प्लस रेट मल्टीप्लाई 100, इतना काम करना है। रेट का मतलब होता है ये दर जो आपको परसेंटेज दी है, उसको जहाँ रखेंगे और सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न। इस प्रश्न को ट्राई करके देखते हैं। ये वृद्धि वाला प्रश्न है। इनका ये कहना है कि यदि किसी परीक्षा में कोई एग्जाम हो रहा है और एग्जाम में दो लड़कियां पार्टिसिपेट कर रही हैं, एक कौन पार्टिसिपेट कर रही है, प्रियंका, और एक कौन पार्टिसिपेट कर रही है, वैशाली, ओके, ठीक। तो उनका ये कहना है कि प्रियंका के अंक वैशाली के अंकों से 20% कम है। प्रियंका के जो अंक है ना वैशाली के अंक से 20% कम है। तो हो सकता है कि परसेंटेज चैप्टर है, तो हम मान लेते हैं प्रियंका के अंक 100% है, सॉरी वैशाली के अंक कितने 100% है। तो वैशाली के अंक से प्रियंका के अंक कितने परसेंट कम है, 20% कम है, यानी कि इनमें कितना डिफरेंस है, 20 का। तो ये कितने होंगे, इसके 80 होंगे कि नहीं होंगे, कितने होंगे, 80 होंगे कि नहीं होंगे। अब इनका ये कहना है तो वैशाली के अंक प्रियंका के अंकों से कितने प्रतिशत अधिक है। वैशाली के जो अंक है ना वो प्रियंका के अंक से कितने प्रतिशत
अधिक है, तो प्रियंका के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, तो कुछ नहीं करना होता, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाता है उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो आपको कितना परसेंट दिया, 20 लिखेंगे। ओके, किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, प्रियंका के रिस्पेक्ट में पूछा है, 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये कितनी बार में चला गया, 4, ये 25, तो 25% क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इसी क्वेश्चन को आप इस तरह से भी ट्राई कर सकते थे। फॉर्मूला वृद्धि वाला फॉर्मूला है, वृद्धि वाला फॉर्मूला क्या है, r अपॉन 100 माइनस r मल्टीप्लाई 100, तो r की जगह 20, 100 माइनस 20 मल्टीप्लाई 100, और इसको सॉल्व करोगे तो इसी चीज़ को क्या करोगे आप, अप्रोच करोगे। डन। तो इस रास्ते से जाए चाहे इस रास्ते से जाए, आंसर आपका सेम आने वाला है। आप ये सोच सकते हैं कि ये फॉर्मूला भी इसी ट्रिक से बना हुआ है। डन। चलिए अब बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ। इस प्रश्न को ट्राई करके देखते हैं। इनका ये कहना है कि किसी संख्या का 26.66% 2400 है। ओके, वह संख्या क्या हुई, ठीक है। क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे, पहले इसका जो है परसेंटेज इसको सुलझाते हैं। इनका क्या कहना है, 26.66% का मतलब क्या होता है। देखो, जब भी इस तरह का परसेंटेज आता है, इसको कैसे करोगे, अगर आपको इसका परसेंटेज याद नहीं है तो आप इसको ब्रेक करिए। तो आप इसको ब्रेक करेंगे 20% प्लस 6.66% में आप इसको ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। डन, ठीक। अच्छा, अगर आपने इसको ब्रेक कर लिया तो अब आप ये बताइए मुझे कि जैसे कि मैं इसकी बात करूं, किसकी बात करूं, इसकी, ये आपको पता है ये कितना होता है, 1/5 होता है। ये कितना होता है आपको पता है, देखो आपको ये पता है 66.66% कितना होता है, मैंने आपको रटवाया है, 2/3 होता है। कितना होता है, 2/3। अब बात वही आ गई है कि ये पॉइंट को हमको यहाँ खींचना है, यहाँ खिसकाना है। तो खिसकाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 6.66 तो आप लिखोगे इसको, लेकिन अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2/30 करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आपको ये वाला सिचुएशन नहीं दिया है यहाँ पर, कौन सा दिया है, ये वाला, तो आप इसको रखेंगे यहाँ पर, कितना, 2/30। अब 2/30 में एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा, 6 5 30, 6 आ गया, और ये कितनी बार में चला गया, ये, तो ये हो गया आपका 8/30। कितना हो गया, 8/30। चलिए, अब चाहे तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, 2 से कट जाएगा, ये 4 बार में चला जाएगा, ये कितनी बार चला जाएगा, 15 बार में। ओके, तो 4/15, इसका मीनिंग क्या निकल आया, 4/15 निकल आया। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि किसी संख्या का इतने प्रतिशत, यानी कि कोई संख्या है उसका इतने प्रतिशत, प्रतिशत को हम फ्रैक्शन में चेंज कर चुके हैं, तो ये आ गया आपका, वो कितना है, 2400 है। ठीक है, तो 4 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 6 चौक 24, 600 हो जाएगा, और 15 चिक्के क्या होता है, 90, तो 9000 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आ रहा है, तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले जो भी परसेंटेज आपको दिया उसको ब्रेक कर कर उसमें कन्वर्ट करिए जिसका परसेंटेज आपको याद है। सवाल में कोई दम नहीं है, और लेकिन सवाल की स्टोरी जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक ये लाइन नहीं बनेगी, और ये लाइन नहीं बनेगी तो आप आंसर नहीं ला पाएंगे। ठीक है, अब इस संख्या में भी वो परसेंटेज पूछ लेते तो आप 100 से क्या, 100 का क्या कर देते मल्टीप्लाई, तो उसका क्या निकल आता, परसेंट निकल आता। समझ में आई बात। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए बच्चों, इस प्रश्न की बात करते हैं। इसमें आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी। देखिए क्या कह रही है, जब किसी संख्या में 68 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपनी इतने प्रतिशत हो जाती है, अपनी संख्या के इतना प्रतिशत हो जाती है, वह संख्या क्या था। ओके, क्वेश्चन में हम बाद में आएंगे, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ क्या लिखा है हमारे पास, 157 सही 1/7%, राइट। इसको सॉल्व करना है, तरीका आपको बताया। सबसे पहले आप इसको क्या करोगे, ब्रेक करोगे, तो आप इसको लिख सकते हो 100% प्लस 50% प्लस 7 सही 7% लिख सकते हो, कि नहीं लिख सकते, सबको ऐड करोगे, सिंपली वही बनने वाला है आपका। डन। अब आपको सबका पता है 100% का कितना होता है, 1 होता है, 50% का कितना होता है, 1/2 होता है, इसका क्या होता है, 1/14 होता है। एलसीएम 14 आएगा आपका, ये 14 हो गया, ये कितना हो गया, 7 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, इसको सिंपली आप ऐड कर लीजिए। ठीक है, कितना हो गया, एक 15 हो गया, 22 हो गया, क्यों, एक 15 और 7 22/14 हो गया, कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार में चला जाएगा, 11 बार में, ये कितनी बार चला जाएगा, 7 बार में। तो आपका जो बन गया वो कितना बना, 11/7 बना। अब ये जो 11/7 बना हुआ है, 11/7 बना हुआ है ना, अब जरा बात को समझिए। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। इनका क्या कहना है, जब किसी संख्या में इतना जोड़ा जाता है, ठीक है, तो जो नीचे वाली संख्या है ना, ये आपकी है 7, ठीक है, 7/11, 7/11, यानी कि इसमें
इसमें आपने इंक्रीमेंट किया है तो ये संख्या बनी है, तो कितने का इंक्रीमेंट किया होगा तब 11 बनी होगी? तो आंसर है 4 में आपने 7 में जब आप 4 जोड़ोगे तभी तो ये बन रही है ना, क्या बन रही है? ये संख्या बन रही है ना। तो अब इन्होंने ये कहा है कि जब किसी संख्या में इतना जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपनी संख्या का क्या हो जाती है? इतने प्रतिशत हो जाती है। तो देखो 4 जोड़ने पर आपको वो संख्या कितनी मिल रही है? 68, मतलब 4 का इंक्रीमेंट करने पर ये मिल रही है। तो बस आप इसको सॉल्व करेंगे, कितनी बार में चला जाएगा? 17 बार में चला जाएगा ये, ठीक है। ओके, अब ये जो 17 आया है, ये जो 17 आया है, अब आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसमें करना है या इसमें करना है। अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये ज्ञात होगा कि वह संख्या क्या थी, वह संख्या क्या थी, और इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये पता चलेगा अब वो संख्या क्या है। आपसे क्या पूछा जा रहा है? वह संख्या ज्ञात करो। तो यानी कि 17 का आप 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे? 7 से। तो ये कितना आ जाएगा? 119 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 129। तो 119 क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, ठीक। इस क्वेश्चन में जो चीज़ पूछी जा रही है, आपसे ये कहा जा रहा है कि जब किसी संख्या में इतना जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपनी संख्या के इतने प्रतिशत हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करिए, ठीक। सबसे पहले आप परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अब फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद आप रेशियो बनाएंगे 7:11। अब ये संख्या 7 से 11 कैसे हुई? जब इसमें 4 का इंक्रीमेंट हुआ, 4 का इंक्रीमेंट होने पर ही तो ये बन रही है ना। तो ये 4 जो होगा ना, आपको इस जो जोड़ा जा रहा है उसके बराबर रखना है। किसके बराबर रखना है? इसके बराबर रखना है। और सिंपली आपको सॉल्व करके हमेशा 1 की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? 1 की। अब 1 बराबर जो भी आता है इसका आपको मल्टीप्लाई करना होता है, या इससे या इससे। जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि वह संख्या क्या थी, और जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा वह संख्या अब क्या है। अब क्या है के लिए इससे मल्टीप्लाई करिए, पहले क्या थी उसके लिए इससे मल्टीप्लाई करिए। तो पहला पूछा गया था तो 7 से मल्टीप्लाई किया, 119 का क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ में आया? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो उस तरह का एक और प्रश्न ट्राई करके देखते हैं। इनका ये कहना है किसी संख्या में जब 120 जोड़ दिया जाए तो वह इतने प्रतिशत बन जाती है, तो वह संख्या क्या होगी? ठीक, सबसे पहले इस प्रश्न को बाद में हल करेंगे, पहले इसको हल करते हैं। ये क्या लिखा है? 133.33%। अब कई तो इसी को देखकर घबरा जाएंगे, सवाल में कोई दम नहीं है, केवल इसको सॉल्व करना आपको आना चाहिए। तो मैंने आपको बताया हुआ है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपको पता होगा, ठीक है। नहीं पता कि पता है? यस, पता है आपको। तो अगर मैं ब्रेक करूंगा, इसको क्या कर लूँ? ब्रेक कर लेता हूँ। चलो पहले मैं एक काम करता हूँ, ब्रेक करता हूँ। ब्रेक करके मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 33.33%। अब आपको इसका मतलब तो पता है, इसका मतलब होता है 1/3 होता है, ये आपका 1 होता है। तो आप इसको सिंपली सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4/3, ठीक है। अब ये जो 4/3 आया है तो इसका जो आपने रेशियो बनाया 3:4। अब 3 से 4 कैसे बना? 1 का इंक्रीमेंट हुआ तभी तो 4 बना ना। तो अब ये जो इंक्रीमेंट करते हैं ना, उसी का मतलब होता है कि उसको किसके बराबर रखना है? जोड़ने के बराबर रखना है, बस। अब 1 किसके बराबर आ गया? 120 के बराबर आ गया। अब आपसे पूछा जा रहा है तो वह संख्या क्या? वह संख्या क्या है? तो इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या है? तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। वह संख्या क्या है? तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12×3 = 36, तो 360 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा? 360 आ जाएगा। अगर आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 120 × 4 480, ठीक है। ओके, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि वह संख्या क्या थी तो आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब वह संख्या क्या है? तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका आंसर आ गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। किसी संख्या में जब 120 जोड़ दिया जाता है तो वह इतने प्रतिशत बन जाती है, तो वह संख्या क्या है? तो वह संख्या क्या थी वो निकालना था। 360 क्या हो गया? उत्तर हो गया। समझ में आया? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए बच्चों, उसी तरह का एक और प्रश्न ट्राई करके देखते हैं। इनका ये कहना है कि जब किसी संख्या में 3000 जोड़ा जाता है तो इतने प्रतिशत बन जाती है, वह संख्या ज्ञात करिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? 200% + 11%। इसको आप जानते हो 2% होता है, 2 होता है। 200% मतलब 2 होता है, और ये कितना होता है? 1/9 होता है। 18 और 1 19, ठीक है। 19/1 कितना हो गया? 9 हो गया, ठीक है। अब आ जाओ इधर, रेशियो बनाओ। 9 रेशियो कितना हो गया? 19 हो गया आपका। 9 रेशियो कितना हो गया? 19। अब आप मेरे को बताइए 9 से 19 तक कितने का इंक्रीमेंट हुआ होगा? आंसर है 10 का इंक्रीमेंट हुआ होगा, तभी तो ये 19 बना है। तो बस यहाँ पर आपका जो 10 है वो किसके इक्वल है? 3000। किसके इक्वल है? 3000। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो 1 = कितना आ गया?
300 आ गया। अब इस 300 का आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको वह संख्या ज्ञात हो जाएगी। इससे मल्टीप्लाई करोगे तो अब वो संख्या क्या है, वो ज्ञात, तो वह संख्या ज्ञात करनी है तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 27, तो 2700 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। समझ में आया? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए बच्चों इस प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसमें लिखा हुआ है इतने प्रतिशत। क्या आपको ये पता है 8.33% का मतलब क्या होता है? 8.33% का मतलब होता है आपका 1/12 होता है। कितना होता है भाई? 1/12। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि जब किसी संख्या में से उसी संख्या का इतने प्रतिशत कम किया जाता है, तो अगर कमी भी करनी होगी तो ऊपर करेंगे, वृद्धि भी करनी होगी तो ऊपर करेंगे। तो वह संख्या तो देखो 12 है, अब इसमें कमी कर देंगे, क्या कर देंगे, कमी, तो 12 में से 1 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 11 बचेगा, नहीं बचेगा? तो आपका जो रेशियो बनेगा यहाँ पर, तो वो बनेगा 12:11 बनेगा। क्या बनेगा? 12:11। तो याद रखिए ये टाइप मैंने पहले भी बताया हुआ है कहीं पे कि जब भी आपको कमी करनी है तो ऊपर वाले में करेंगे, वृद्धि करनी है तो अभी क्या करेंगे, ऊपर वाले में करेंगे। तो कमी कर दी मतलब 12 में से 1 घटा दी तो कितना आ गया, 11। ठीक, अब क्वेश्चन पे आते हैं। जब किसी संख्या में से उसी संख्या का इतने प्रतिशत कम किया जाता है, ठीक है, तो वह संख्या इतनी बन जाती है। तो ये कम करके ही आया है ना 11, ये 11 जो है वो कम करके आया है, तो ये क्या बन गया आपका 2420 बन गया। तो यहाँ से 1 का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2420/11 आ जाएगा। अब आपको वह संख्या ज्ञात करनी है तो इसका मल्टीप्लाई आप इससे कर दीजिए, और अब वह संख्या क्या है तो इसका मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए। बस थोड़ा सा डिफरेंस था, अभी इसको दूसरे तरीके से भी बताऊंगा, पहले वही वाला तरीके से बता रहा हूँ। तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12 × 24/200 अपॉन क्या हो गया 11। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 से देखो 22 यानी कि 2 बार गया, बचा 2, फिर 2 बार गया, 220 आ गया। ठीक है, अब इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए सिंपली, 12 का 220 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 12 दूनी 24 की 4, यहाँ से लगी 2, 12 दूनी 24 और 2 26, तो ये आपका आ गया आंसर 2640 आ रहा है। ठीक है, ऐसे कर सकते थे। दूसरा तरीका क्या है इसी चीज़ को करने का, देखिए आपके पास क्या है 12:11, तो आप क्या करेंगे 12/11 करेंगे इज इक्वल टू वह संख्या कितनी है हो जाती है, लिखा है 2420 हो जाती है बस। तो आपको वह संख्या ज्ञात करनी थी तो इसका इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, और क्या सही किया है 12 में किया है ना, और इसका कहाँ आ जाएगा नीचे, और सेम प्रोसेस वही आ जाएगी, सेम थिंग। तो आप चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, आप चाहे ऐसे भी कर सकते हैं। बस इसमें क्या होगा कि इनका अपन रेशियो बनाएंगे, तो हमको वह संख्या ज्ञात करनी, तो x अपॉन दिस फिर से, तो वह संख्या इतनी रह जाती है, रह जाती का मतलब x अपॉन दिस, यानी कि x से क्या करना, डिवाइड करना। फिर से आपको रेशियो दिया, इसको नीचे ले गए, वह संख्या रह जाती है, तो वह संख्या क्या होगी, x होगी, तो अब वो रह गई तो x अपन क्या हो गई 2420। बस इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा। अदरवाइज आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, एक बनाकर। ठीक है, तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, और थोड़ा सा क्वेश्चन आपको पढ़ना है। एक जैसे क्वेश्चन लग रहा है, इसमें थोड़ा सा चेंज था। क्या चेंज था, कमी वाला था कि 12 में इन्होंने ये कहा था कि जब की संख्या में से उसी संख्या का इतने प्रतिशत कम कर दिया जाए, तो ये हमने निकाला। ठीक है, ये तो टोटल होता है, ऊपर परसेंटेज होता है, तो हमेशा इसमें कमी की जाती है या फिर इसमें क्या की जाती है, वृद्धि। तो 12 में से 1 घटा दोगे तो कितनी कमी आई, 11। तो ये 11 कमी आने से ये क्या बन जाती है, इतनी बन जाती है। तो हमने 1 का मान निकाल दिया, तो वह संख्या क्या थी, तो इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब वो संख्या क्या है, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए बच्चों इस प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न को हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, 58.33%। डन। ठीक, इसको पहले आप सॉल्व करेंगे कैसे, ब्रेक करके। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ये कितना होता है 1/2, ये कितना होता है 1/12, एलसीएम कितना आएगा 12, ये 6 हो गया, ये कितना हो गया 1, तो आपको मिल गया 7/12। ठीक, ये आपने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। अब सुनिए, किसी संख्या से उसी संख्या का इतने प्रतिशत, यानी कि ये आपकी संख्या है, ये उसका परसेंटेज है, तो पहले आपने लिखा 12। अब इस संख्या से इतने प्रतिशत घटाया जाए तो इतना प्राप्त होता है, यानी कि इस संख्या में से इतने प्रतिशत मतलब ऊपर वाला, इसको हमने माइनस किया, इसको 7 माइनस किया, तो हमको क्या प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है। अब ये जो है ना वो किसके बराबर है क्वेश्चन में, यस वेरी गुड, 5 जो है 640 के बराबर है। तो आप 1 का मान निकाल लीजिए, 640 अपॉन कितना हो जाएगा 5। अब इसका मल्टीप्लाई आप इससे कर दीजिए, तो 12 × 640 अपॉन कितना हो गया 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 1 और बचा 2 और 8,
तो 128 मल्टीप्लाई कितना आ गया 12, इसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 अट्ठे 96 की 6, हाथ तो लगी 9, ठीक है, 12 दूनी 24, 24 और 9 कितना हो गया, 9 और 24 कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 13, 13 1, तो ये कितना हो गया 33, 33 की 3 हाथ से लगी 3, 12 13 14 15, तो ये कितना हो गया 15, 15 36 आ रहा है क्या, ओके 15 36 आ रहा है, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप चाहते तो इसको इस तरह से भी कर सकते थे, कैसे करते इसको, तो इसको लिखते 12:5 इक्वल टू एक्स अपन कितना करते 640 करते, तब भी सेम सिचुएशन क्रिएट होती और आपको x का मान प्राप्त हो जाता। देखो वही चीज़ तो किया है, लेकिन ऐसे करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्लियर है? आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। आशा करता हूँ आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपके और वैरायटी वाले क्वेश्चन लेकर आऊँगा। देखिए परसेंटेज अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है, तो कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सामने उन क्वेश्चनों को लेकर आऊँ जिस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सभी वैरायटी के सारे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। बस शर्त आपसे यही है कि जितने भी परसेंटेज की क्लास लेकर आऊँ ना, सारे आप ध्यान से देख लेना, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अभी तक जिन अभ्यर्थियों ने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो उनके लिए नंबर बता देता हूँ 8109471083, इस पर कॉन्टैक्ट कर लेना, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।